लास्ट क्लास में किसी को डाउट है कुछ? लास्ट क्लास से किसी को कुछ डाउट है? देखिए स्क्रीन दिख रहा है, पीडीएफ सबको दिख रहा है। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप बांटा गया है और उस ग्रुप के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं कि मान लो हमारे पास ये 3 कार्बन का एक कंपाउंड है। ठीक, सिंगल बॉन्ड वाला। तो हमारा इसका नाम हो गया क्या? प्रोपेन। ठीक है, अभी ये जो है ये स्ट्रेट चेन में, इसे हम एक स्ट्रेट चेन कहते हैं, एक लंबा चेन। ठीक, लेकिन इसी चीज को अगर मैं ऐसे करके लिखूं, मतलब ये एक पॉइंट है, ये कार्बन होगा, ये जो पॉइंट है ये एक कार्बन होगा, और ये जो पॉइंट है ये एक कार्बन होगा। ठीक, तो इसका जो नाम आएगा वो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। मतलब साइकिल वर्ड जो है ये वर्ड आगे जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस वर्ड के जुड़ने से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव आता है। ठीक, तो बदलाव क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो प्रोपेन है, इस प्रोपेन में हमारे पास जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन्स का भी बॉन्डिंग है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, मतलब ये, इसको अगर हम लोग 1 मानते हैं, ये 2 हो गया और ये अगर 3 हो गया, तो पहला और तीसरे के बीच में कोई भी लिंकेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें 1, 2 और 3 तीनों आपस में लिंक हैं। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ ना कुछ बॉन्ड लेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ फर्क आता है। तो इसी वजह से इन सब का क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे स्ट्रक्चर बदलेंगे ना, तो स्ट्रक्चर के बदलने से ही प्रॉपर्टीज में बदलाव हमको देखने को मिलेगा। तो आप लोग में से कोई एक जन कुछ दिन पहले पूछे थे कि अगर कार्बन, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था जहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप लगा देता हूँ OH। ठीक है, अब इस OH को मैं उठा के कर दूं यहाँ पे, तो OH का पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पहले कार्बन पे है, यहाँ ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। ठीक, तो एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में जो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH। ठीक है, ये OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो OH का जो पोजीशन होगा, पोजीशन से बहुत कुछ बदला जाता है। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के पास अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसी को मैं उठाऊं और उठा के इस साइड से मैं चौथे कार्बन पे रखूं, ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल नेमिंग करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 हो जाएगा। तो अल्कोहल का जो पोजीशन है ये थर्ड कार्बन का पोजीशन में बदल जाता है। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे नेमिंग में। लेकिन ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन जनरली हमको क्या करता है कि प्रॉपर्टीज में बदलाव करके देता है। प्रॉपर्टीज भी कैसे? तो सबसे पहले तो इसका बॉन्ड लेंथ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो OH ग्रुप है फर्स्ट कार्बन के पास, ये वाला जगह पे, तो यहाँ पे इस OH का जो डिस्टर्बेंस है वो बेसिकली किसके साथ होगा? तो इधर जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो OH का डिस्टर्बेंस है वो किससे किसके वजह से होना चाहिए? यहाँ पे जो H होगा उसके वजह से होगा, यहाँ जो H होगा उसके वजह से होगा। उसके बाद
इधर जो कार्बन है, इस कार्बन से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलेगा, इधर से भी कुछ ना कुछ रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज में बदलाव हमको देखने को मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है। ऐसा नहीं कि ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हल्का फल्का या किसी में ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी को अगर हम एक में मिला के पढ़े तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो कुछ तरीके से किया जाता है। जैसे सबसे पहला ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। देखिए मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, जो आपने पढ़ा होगा 10th में, आपने ये नाम से पढ़ा है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ठीक, इसका दूसरा नाम है जो आपको अभी पढ़ना है, ए साइक्लिक एंड यहाँ पे है साइक्लिक, या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो हिस्सों में बटा है, पहला ए साइक्लिक और ओपन चेन, दूसरा साइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद ओपन चेन तीन हिस्सों में है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अभी इसमें से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किसे कहा जाता है वो आप बताइए। इन तीनों में से सैचुरेटेड कौन है और अनसैचुरेटेड कौन कौन है? बाकी लोग? बाकी लोगों का आंसर क्या है? चलो मेरे ख्याल से सबको पता है। ठीक है, तो आप जब नोट्स उतारेंगे तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप अपने से भी लिख लेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, और ये यहाँ पे बोथ, सॉरी, बोथ अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स लिख देता हूँ, कंटेन्स सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है जो आप अपने नोट्स में वहां पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास इसी में होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। होमोसाइक्लिक मतलब सेम एलिमेंट्स वाले कंपाउंड्स यहाँ दिखेंगे आपको, या फिर इसे कार्बोसाइक्लिक कहा जाता है, मतलब जो जिसमें सिर्फ कार्बन हो, कार्बन मेजोरिटी में हो। ठीक है, या यूं कहे तो सिर्फ कार्बन से ही जो बना हो। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक में वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन से दूसरे एलिमेंट्स भी हो। होमोसाइक्लिक दो हिस्सों में बटा है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक शब्द जो है, एलिसाइक्लिक क्या चीज है कि ये भी आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा। हम सब एग्जांपल देखेंगे आगे एक एक करके। ये भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड होगा, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं आएगा। ठीक है, बेंजीन टाइप के जो रिंग्स होते हैं वो नहीं आएंगे। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक जो शब्द है ये एक सेंट से निकल के आता है। एरोमा, एरोमा नाम से एक वर्ड है। एरोमा बेसिकली एक फूल से जो सेंट आते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और जो बेंजीन जैसे कंपाउंड्स हैं, जैसे आप अपने घर का फिनॉल देखिए, फिनॉल नहीं सॉरी फिनाइल देखिए, तो फिनाइल का एक खास गंध होता है। ठीक है, तो वो जो गंध है वो इसी बेंजीन की वजह से गंध आता है। और ये जो बेंजीन का जो गंध है, वो गंध आपको जस्ट एरोमा का गंध देखने को या सुनने को मिलता है। तो उसके उसके नाम से ये बनाया गया है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दोनों शब्द आपको हेटेरोसाइक्लिक में भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम चीजें हैं। देन बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। ठीक, बेंजीनॉइड वो कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन से बने होंगे, और नॉन बेंजीनॉइड वो कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन से नहीं बने हैं लेकिन एरोमेटिक हैं, मतलब बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं, बेंजीन की तरह दिखते हैं,
उन चीजों को कहा जाता है। आप प्रियांशु सर बोलो। सर सर ये बेंजीन रिंग्स क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग्स जो है, जैसे मैंने आपको बेंजीन दिखाया है ना बना के कि 6 कार्बन का यस स्ट्रक्चर सर। जो होता है, तो उसी को हम रिंग कहते हैं। ये एक रिंग के जैसा दिखता है बस। रिंग का मतलब है साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसका अलग अलग नाम दिया गया है और कुछ नहीं। देखो यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यस यस सर। ठीक। देन ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसके एग्जांपल है। देखिए ब्यूटेन का एग्जांपल दिखाया गया है। ये खुला हुआ चेन होता है, एक लंबा लंबा फॉर्मेशन दिखता है। देखिए आपको ऊपर में, या आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन, वहां पे एक शब्द आपको मिला होगा, कैटेनेशन। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग हमें कहाँ कहाँ दिखता है? आपने कहाँ कहाँ देखा है सेल्फ लिंकिंग? किसका एग्जांपल है? ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, क्या कौन कौन से एग्जांपल्स है इसके? कार्बन और सिलिकॉन और इसके अलावा और कोई है जो कैटेनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है? देखो और भी है, ठीक है। आपको फास्फोरस में दिखेगा, एक मिनट, फास्फोरस में दिखेगा, उसके बाद आपको सल्फर में दिखेगा, उसके बाद आपको नाइट्रोजन में भी दिखेगा, ठीक है। तो ये सब है जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे ब्यूटेन, ब्यूटेन जो है ये ओपन चेन के हिसाब से दिखा है। ओपन चेन का मतलब है कि सभी बॉन्ड्स खुले खुले होने चाहिए। इसी का नेमिंग है आइसोपेंटेन, ठीक। आइसोपेंटेन में देखिए 5 कार्बन है। आप सबको पता होगा, जो मैंने उस दिन पूछा था कि 1 से 10 तक कार्बन की आप लोग को नेमिंग पता है या नहीं, ठीक है। तो ये नेमिंग अब हम लोग यहाँ से नेमिंग चालू करेंगे, ठीक है। ये जो आइसो वर्ड है इस पे ध्यान नहीं देना है फिलहाल। तो हम क्या देख रहे हैं? ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड आर कॉल्ड ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज है इसे हम कहते हैं ब्रांच। एक मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रांच हो गया। इसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ब्रांच, ब्रांच ग्रुप, ठीक है। और ऊपर का जो एग्जाम्पल है ब्यूटेन का, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब होता है तना। आप इसको पेड़ का जो तना, तना नहीं, पेड़ की जो टहनी होती है, उस टहनी को आप इसको ब्रांच लेके चल सकते हैं। ये पूरा हमारा एक पेड़ है, ठीक है। ये वाला आप आइसोपेंटेन के एग्जाम्पल देखिए, ये जो 4 कार्बन है ये मेरा पूरा एक पेड़ है, और इसका ये ब्रांच निकला हुआ है या टहना, टहनी निकला हुआ, उसे कहते हैं। Then open chain compounds are also known as aliphatic compounds, since the earlier compounds of this class were obtained either from animals or vegetable fats। ठीक है, इन्हें एलिफैटिक कहा जाता है क्योंकि जो फैट्स होते हैं हम लोग के शरीर में या जानवरों में या जो पेड़ में पौधे में पाए जाते हैं, उन्हें इस नाम से बुलाया जाता था। जैसे देखिए ग्रीक वर्ड यहाँ लिखा गया है एलिफैटोस, का मतलब है फैट्स, ठीक है। और केमिस्ट्री में ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड और ये
रोमन वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि केमिस्ट्री का मैक्सिमम टर्म जो है वहां से ही निकाल के दिया गया है। देन नेक्स्ट है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड। देखिए यहाँ पे एलिफेटिक में मेरा सारा एग्जांपल चला आएगा, ठीक है। मैं बाकी एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ब्यूटेन यहाँ पे लिखा है, तो इसी में अगर मैं देखो 4 कार्बन ले लिया जाए और इस 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया जाए तो ये ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए तो ये ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों का एग्जांपल हम यहीं पे देख लिए। देन नेक्स्ट है साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, सेम नाम है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग क्लोज चेन ऑफ कार्बन एज वेल एज ऑफ अदर एटम्स आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, चाहे कार्बन का रिंग होगा या फिर किसी और एटम्स का भी रिंग हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द रिंग, these are further divided into the following categories। सबसे पहला होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, होमोसाइक्लिक में सिर्फ सेम एटम होंगे, कार्बोसाइक्लिक में आपका कार्बन होगा। नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें डिफरेंट एटम्स आते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं। पहला कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग क्लोज चेन एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक, क्लोज कार्बन चेन्स एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक बेंजीन रिंग। ठीक है, जो स्पेशली बेंजीन रिंग होता है उसको छोड़ के, ध्यान से सुनिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग को छोड़ के सभी एलिसाइक्लिक में आते हैं। resembling in properties with acyclic compounds. These include cycloalkanes, cycloalkenes and cycloalkadines। देखिए cycloalkadines यहाँ पे है, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप जब नोट्स बनाए तो इस नोट्स में इस टर्म को आप अंडरलाइन करके रखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक बेंजीन रिंग, मतलब स्पेशली जो बेंजीन रिंग से बना हो उसको छोड़ के। देन नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन ऑफ ओनली कार्बन एटम्स विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। देखिए यहाँ पे ये बेंजीन है और बेंजीन का डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ये, मतलब बेंजीन से बने हुई चीजें। जैसे मार्केट में आपको क्या क्या मिलेगा, फिनाइल मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, देन आपको डेटॉल मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब बेंजीन के डेरिवेटिव्स माने जाते हैं। Some important examples of monocyclic, bicyclic and tricyclic aromatic compounds are as follows। देखिए ये है हमारा मोनोसाइक्लिक, जिसमें सिंगल साइकिल हो एरोमेटिक कंपाउंड का। तो एरोमेटिक यहाँ पे बेंजीन के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। आप बेंजीन को एरोमेटिक भी कह सकते हैं डायरेक्टली, डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। तो ये हमारा मोनोसाइक्लिक है। अब इसमें कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ देखो CH3 जोड़ा गया है, तो इस पे मैं चाहूँ तो यहाँ NO2 लगा सकता हूँ। और बेसिकली ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। NO2 लगा सकता हूँ या फिर OH लगा सकता हूँ, ठीक, या फिर COOH लगा सकता हूँ। तो जो भी फंक्शन ग्रुप मैं इसमें जोड़ूंगा, हर किसी के हिसाब से प्रॉपर्टीज में बदलाव आ जाएगा, ठीक, और उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ये मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे विथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देन बाईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक है। देखिए बाईसाइक्लिक है आपका नेप्थलीन, ठीक है। नेप्थलीन जो घर में फिनाइल गोली के नाम से फेमस है, ठीक है, ये वो हमारा नेप्थलीन।
या यूं कहे तो नेप्थलीन बॉल्स आप इसको कह सकते हो। उसके बाद है एंथ्रासीन, ये इसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं, 3 बेंजीन रिंग को मिला के बनाया जाता है। ये हमारा ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, और इससे भी बड़े बड़े होते हैं, 4 साइक्लिक आ जाएंगे, 5 साइक्लिक भी आते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, या आप जब लिखेंगे अपना तो आप यहाँ पे फिनाइल गोली में लिख सकते हैं, ठीक है। Then next है heterocyclic compounds. Compounds of carbon having closed chain made up of carbon and other atoms. The hetero atoms commonly found in these compounds are oxygen, nitrogen, and sulfur, and occasionally phosphorus, boron, silicon, and some metal atoms like tin, selenium, etc. may also be प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे ये जो इस चैप्टर का मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्योर नोट्स है आपका, इसके लिए आपको किसी किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और काफी है इतना नोट्स, ठीक है। हाँ, इसमें से अगर आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप आराम से अपना बना सकते हैं। Then depending upon the chemical behavior, these are further classified into the following 2 categories. पहला एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। देन इसका डेफिनेशन आ जाएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स containing one or more heteroatoms in their rings are called एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, देखिए यहाँ पे आपका जो है डबल बॉन्ड्स जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक। देन यहाँ पे एरोमेटिक वाले में जो है इसमें आपको डबल बॉन्ड्स की संख्या बढ़ते हुए दिखती है। एरोमेटिक cyclic compounds containing one or more heteroatoms in their molecules are called aromatic heterocyclic compounds. For example, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है पायरिडीन, ठीक है। ये देखो, एक चीज याद रखना आपको कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप सभी स्ट्रक्चर का लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत तकलीफ है। ये फिजिकल के जैसा नहीं है कि हमें थियरी समझ में आ गया, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमने बना लिया। बिकॉज स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स में कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ नेमिंग है जो प्री डिफाइंड है, और ऑर्गेनिक में प्री डिफाइंड का बहुत झमेला होता है, ठीक है। तो मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ, आपको जो भी स्ट्रक्चर मिलता है आप इसको बना बना के 1 बार 2 बार 10 बार हो, आप बना बना के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपके पास नाम आना चाहिए पायराडीन, तो पायराडीन का मतलब है कि एक बेंजीन रिंग में जो हमारा पैरा पोजीशन है वहां पे एक नाइट्रोजन होना चाहिए नीचे साइड में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए, आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करना है।
देन एक नोट है, एन एलिफेटिक कंपाउंड बर्न्स विथ नॉन स्मोकी फ्लेम एक्सेप्ट CHCl3 क्लोरोफॉर्म, उसके बाद है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विथ अ स्मोकी फ्लेम। ठीक है, ये एक डिफरेंशिएबल है, एक डिफरेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट दिया गया है। नॉन स्मोकी मतलब धुआं नहीं निकलेगा, स्मोकी का मतलब है धुआं निकलेगा, सिर्फ उसे अगर बर्न किया जाए तो। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट चीज जो है दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसका जो आधार है वो दिया जाता है आईपैक सिस्टम के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक बॉडी है, बॉडी मतलब एक सिस्टम है जो केमिस्ट्री का हर चीज डिफाइन करती है, एवरी रूल एंड रेगुलेशंस, जो अमेंडमेंट्स आता है, जो चेंजेस आते हैं, जो नया रिसर्च आता है केमिस्ट्री के ऊपर, हर चीज को ये मॉडिफाई करता है या उसके हिसाब से ये रूल रेगुलेशन बनाता है। So the IPEX has developed a systematic method of naming organic compounds. This system gives a unique IPAC name to every organic compound. However, before the IPAC system came into existence, the trivial or common names of organic compounds were used. Trivial का जो मतलब है, ये actually old name को denote करता है। old name कहने का मतलब है जैसे फॉर्मिक एसिड हम कहते हैं, या देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, ये मिथेनॉल जो है हमारा CH3OH मिथेनॉल। ठीक है, इसको पहले वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता था। ठीक, क्यों? क्योंकि लकड़ी का डिस्टिलेशन जब किया जाता है ना, तो उस टाइम पे एक स्पिरिट निकलता है जो इस चीज इसकी प्रॉपर्टीज को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसका पुराना नाम है ये। तो जितने भी पहले के टाइम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो कहीं ना कहीं से मिलते थे, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, तो इसी वजह से उनके नाम से ये यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मेथू स्पिरिट एंड हुले वुड, फिर है ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूरिन यूरिया, obtained from acetum vinegar acetic acid, obtained from oxalis plant oxalic acid, obtained from ants in Latin ants is formic acid। उसके बाद है ग्रेन अल्कोहल जिसको इथेनॉल कहा जाता है, obtained by fermentation of grains। ठीक है, खाना को सड़ा के जो अल्कोहल निकलता है उसे इथेनॉल कहते हैं। तो ये पुराने नेम्स हैं, और नेम्स कहाँ से आते हैं, तो उनके ऑब्टेन्ड वाले जगह से, मतलब जहां से वो बन के हमको मिल रहे हैं वहां से नाम निकाला गया है। ठीक, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में दुनिया भर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो हर किसी का हम इस तरीके से नाम याद नहीं रख सकते। ठीक है, इस वजह से आईपैक ने क्या किया, एक जनरलाइज नेमिंग करके दिया कि भाई ये सिस्टम होना चाहिए नेमिंग का, इसमें कोई भी कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है जो हम किसी अपने मन से इसमें डाल सकते हैं। ठीक, तो जो रूल रेगुलेशंस आईपैक का दिया गया है उसी को फॉलो करना है और इसी से सारा क्वेश्चंस भी बनाना है। These were based on their origin or certain properties. Some examples are as follows. इसमें एक मैंने नोट भी डाल रखा, प्लीज नोट दैट द कंटेंट्स ऑफ फॉलोइंग टेबल आर नॉट टू बी मेमोराइज्ड। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इधर जो राइट साइड में सोर्स ऑफ कंपाउंड है ये याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको याद क्या करना है, मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ। जैसे यूरिया, ये इसका ट्राइवियल नेम मतलब ओल्ड नेम है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये ठीक है, इसको याद नहीं करना है, देन इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इसमें से ये चार नेमिंग जो है, चार इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में ये चार नेमिंग के नेमिंग से ही आते हैं। देन these older names for organic compounds are still widely used by chemists and biochemists and in commerce। commerce कहने का मतलब commercial purpose पे। For this reason it is necessary to learn the common names, that is trivial names for some of the organic compounds। उसके बाद है, अब हम चले आते हैं एक्चुअल नेमिंग के ऊपर। तो ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने दिखा रखा है आपको। ठीक, ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस जगह पे देखो मेरे पास कितने कार्बन है टोटल, अगर मैं गिनूं कार्बन कितने हैं,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नेमिंग में, पुराने नेमिंग में जो कार्बन की पोजीशंस होती थी उसके हिसाब से हम डिफाइन करते थे हर चीज़ों को। अब यहाँ पे देखो 1 डिग्री लिखा गया है, 4 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। तो सबसे पहली बात, हमें डेफिनेशंस याद कैसे करने हैं। तो 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होंगे जिसमें जिसमें 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। या तो 3 हाइड्रोजन होंगे या फिर उसके डेफिनेशन को हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन वो होगा जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन वो होता है जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसे मैं 1 डिग्री कहूंगा। और फिलहाल अगर यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है तो यहाँ पे दोनों ही 1 डिग्री कहलाएंगे, ठीक है। अब 2 डिग्री की बात की जाए तो एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों डायरेक्टली, ठीक है, 1 कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हों, उसे हम कहेंगे 2 डिग्री। जैसे यहाँ पे ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हो गया और ये भी 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखिए, तो 1 डिग्री का सब मैक्सिमम जगह लिखा हुआ है, जैसे मैक्सिमम जगह नहीं लिखा हो, जहाँ जहाँ है वही देखिए। 1 डिग्री कहाँ कहाँ है, तो इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक। तो यहाँ पे जो भी कार्बन्स हैं, कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इस कार्बन का इससे जुड़ा है, इसका इससे जुड़ा हुआ है, इसका इससे जुड़ा हुआ है और इसका इससे जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन का बॉन्ड, उसका एक कार्बन का एक बॉन्ड एक कार्बन से होना चाहिए, तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। उसी जगह पे एक कार्बन का 2 बॉन्ड अगर डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल है ये 2 डिग्री का एग्जांपल है। इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, ठीक है। उसी तरीके से 3 डिग्री कार्बन भी है। 3 डिग्री में जो जिस कार्बन को हम लेते हैं उस कार्बन का 3 बॉन्ड डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री की जब बात करें तो ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से ये एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये 3rd डिग्री कार्बन कहलाता है। उसके बाद 4th डिग्री की बात करें तो 4th डिग्री को यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा ये जो कार्बन है ये हमारा 4th डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो चारों बॉन्ड्स हैं ये चारों बॉन्ड्स डायरेक्टली कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक। ये तो हो गया कार्बन की बात। अब इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसे हम उस डिग्री में डाल देते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा उसे हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होंगे उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा उसे 3 डिग्री कहेंगे। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 4 डिग्री में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। यहाँ पे देखिए इस 4 डिग्री कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक। डायरेक्टली अटैच हमको देखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अटैच नहीं हो उसको भी देख रहे हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। इसका एक नेमिंग है प्राइमरी हाइड्रो, इसमें नेमिंग भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ नेमिंग फिलहाल, ठीक है। देखिए primary carbon atom, when a carbon atom is attached to one carbon atom then it is called primary carbon atom or 1 degree carbon atom। उसी तरह सेकेंडरी कार्बन आइटम होता है, सेकेंडरी कार्बन आइटम को 2 डिग्री कहते हैं। टर्शियरी कार्बन आइटम होता है उसको 3 डिग्री कहते हैं। क्वाटरनरी कार्बन आइटम होता है उसे हम 4 डिग्री कार्बन आइटम्स कहते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहेंगे। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ लिखते रहा हूँ, क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। सर डिग्री डिग्री बोलने का क्या मतलब है? डिग्री यहाँ वो एंगल के लिए नहीं आता है, ठीक है, ये प्राइमरी के लिए डिफाइन करता है इस चीज को।
ये सिर्फ Yes, उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पे एंगल मत समझिएगा, ठीक है, सबको बोल दे रहा हूँ। yes ठीक है, sir, very good. यहाँ देखो मैं लिख दे Yes रहा sir. हूँ क्वाटरनरी हाइड्रोजन, quaternary hydrogen does not exist, ठीक है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। और याद रखिए ये काफी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, हमको बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विनाइलिक कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड C